माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना फेवरेट काम, क्लीनिंग। तो मैंने ना घर की क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि देखिए अभी विंटर चले गए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट तो चले ही गए हैं। तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हर जगह को मुझे है ना अच्छे से क्लीन करना है। वो अभी आप लोग समझते हो ना, भी जब तबीयत ख़राब होने के बाद एकदम से अगर है ना देखते हो तो हर जगह मुझे गंदगी ही दिख रही है। तो इसलिए मैंने सोचा एक साथ काम करने की बजाय ना धीरे धीरे कॉर्नर को है ना एक एक दो दो कॉर्नर लेके मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मुझे ठीक लगेगा। तो इसलिए आज मैंने ना बेटी भी आज घर पे ही है, तो इसलिए मैंने सोचा चल थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प करवा देगी। वैसे तो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए बच्चे घर पे हैं तो मैं अपने काम में लगी हुई, वो अपने काम में लगे। अभी मौसम इतना है, अभी धूप में बैठ सकते हैं, तो बेटी छत पे जाके वो पढ़ लेती है। मैं इसलिए ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, और आज इस कॉर्नर की तो मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और बेटी को दवाई दे रही हूँ, तो डॉक्टर ने बोला अभी ये मेडिसिन दे के देखो, फिर देखते हैं। शायद इसे जुकाम की वजह से वो बोल रहे थे भी इसे सांस लेने में दिक्कत है, अब डरो मत। हम लोग डर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, तो ये डरा भी देता है, इतना बोलता रात को 3 बजे उठ के बैठ जाएगा मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो इसकी मेडिसिन चल रही। तो इस बैग में ना मैंने अपने जो मेरी लेस वगैरह जो कपड़े मैंने रखे हुए डीआईवाई करने के लिए एक बैग में रख दिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर कुछ है ना डीआईवाई बनाने का एकदम से कोई है ना मतलब दिमाग में आ जाए आइडिया, तो चीज़ें नहीं मिलती। और मुझे ये भी ऑर्गेनाइज़ करना है, अभी मेरे जितने भी सामान है डीआईवाई का मुझे एक जगह पे मिल जाए। और मैंने बेटी को बोला है, क्योंकि वो भी यूज़ करती है ना, तो वो इधर उधर रख देती है। और इस बास्केट में ना मैं देखिए इस तरह से मैंने एक है ना टी शर्ट पुरानी है ना मैंने लगा दी है, और क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है, ये बास्केट का है ना ओपन है और इसमें है ना जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो डिज़ाइन से है ना डस्ट जाती है, तो इसलिए मैंने टी शर्ट इस तरह से लगाई ताकि वो मिट्टी ना जाए। और ये मैंने सोफ़ों के कवर और है ना ये मेरे जो कर्टन है मैंने धोए थे, ये बेडरूम में लगे हुए थे कर्टन, तो मैंने लिविंग रूम में लोहड़ी की डेकोरेशन के टाइम लिविंग रूम में लगा दिए थे। तो अभी तो देखिए अभी बेडरूम में तो ये कर्टन ही लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, मगर जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना बेडरूम की, तो फिर ये कर्टन लगा दूँगी। तो मुझे ये कर्टन भी बहुत पसंद है, और मेरे ना बेडरूम की थीम के साथ जाते हैं। तो कभी कभी चीज़ों को इधर उधर यूज़ करने से ना तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और है ना घर भी अच्छा लगता है। और मैंने क्लीन करके रख दिए ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो मैं इस बास्केट में तो मैं इस तरह से ही सारा है ना जो भी मेरे सामान जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को है ना अरेंज करके रख दूँ। तो देखिए मेरा ये सारा सेक्शन है ना कर्टन और है ना सोफ़ों के कवर का है, इसमें सारे आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बास्केट है ये। और सामने ये आप देख रहे हो ना शोपीस है, इसको भी मैं अच्छे से आज आज क्लीन और ऑर्गेनाइज करूँगी। कि और जो मेडिसन है ना यूज़ हो चुकी है उनको मैं कट कर रही, इतने बड़े बड़े है ना पत्ते होते हैं तो स्पेस बहुत लेते हैं, तो मैंने वो एक्स्ट्रा कट कर दिया जो मेडिसन हम यूज़ कर चुके हैं। और जो मेरा ये ड्रेसिंग टेबल है ना मुझे इसे भी ऑर्गेनाइज़ करना है, और इसका भी मैं एक अच्छा सा मेकओवर दोबारा से करूँगी। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे रख के देखा था मिरर, मुझे यहाँ पे मिरर अच्छा लग रहा है, और मैं मेकअप जब करती हूँ ना तो लाइट भी अच्छी आती है। तो मैंने सोचा भी इसका ना भी मैं यहीं पे सेटिंग कर दूँगी, अभी नहीं किसी और दिन करूँगी अच्छे से, क्योंकि ये इसके नीचे जो है ना बेड साइड टेबल पड़ा है, इसमें है ना मेरी बेडशीट है, और दूसरे साइड पे उसमें मेरी सारी है ना एक्सेसरी वगैरह और ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह उसी में है। तो बस वो एक टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसका अभी नहीं सोच रही हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ इसे अच्छे से यहीं पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो मुझे ये जगह जब भी बेस्ट लग रही है, तो यहाँ पे अभी मैं क्लीनिंग कर दूँगी, और धीरे धीरे हर जगह को हर कॉर्नर को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना ही है। बहुत रेस्ट कर ली मैंने तो अभी सच बताएं, तो अभी स्पेस भी हो गई है ना, तो मुझे ना हर चीज़ को अच्छे से सोच के है ना सोच समझ कर ही उसका चीज़ मतलब जगह को यूज़ करना है। तो मैं ऐसे नहीं अभी मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना कोई आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप लोगों में इतना तो आप लोगों को ने मुझे देख ही लिया होगा। अभी मैं अगर कोई भी मेकओवर किसी जगह को भी अगर मैं डेकोर करने के बारे में सोचती हूँ ना, पहले बजट और उसके बाद मैं देखती हूँ भी हाँ वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है या नहीं है, यही एक रीज़न है। और ये टाई बॉक्स है ना मेरे फादर इन लॉ के, उनके मेडल वगैरह, ये सारी चीज़ें ना मैंने अभी नहीं आने वाले टाइम में मैं सोच रही हूँ इनको फ्रेम करवा के ना चीज़ें रखूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं फ्रेम करवाना चाहती हूँ, बहुत पुराने टाइम की हैं। 100 साल पुरानी चीज़ें भी मेरी मदर इन लॉ की फादर इन लॉ की पड़ी हैं, जिनको मैं सोच रही हूँ देखिए ऐसे फेंकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को भी संभाल के रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले भी किस तरह का हमारे पंजाब का जो कल्चर था, किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। तो ये कपड़े जो है ना मैंने देखी इसमें से चेक करी थी, अगर जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं ना अभी नहीं मतलब फेंक दूंगी, क्या फ़ायदा इतने ना कतरन सी रखने के लिए। जो बड़े साइज़ के कपड़े हैं उनको मैं रख लूँगी, और देखिए इतना सारा कचरा निकला है। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना उसी में हमें समझ आता है भी हमें क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं, और ये सारी चीज़ें यहीं से निकली हैं।
और मुझे जो नहीं चाहिए उनको अभी मैं ना फेंक दूँगी। और ये वाली दीवार है ना मुझे क्लीन करनी थी मेनली, क्योंकि है ना एक दिन है ना दोनों बच्चे है ना आपस में बस क्या कर रहे थे मुझे नहीं समझ आया, झगड़ा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनके हाथ से चाय गिर गई, जिस वजह से ना ये दीवार पे सारी चाय लग गई और उसके दाग इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं ना, वो दीवार बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। वाकई में मैं कभी कभी सोचती हूँ भी क्या करूँ इसका, और मैं पेंट करवाने के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। एवरीवन, अभी धीरे धीरे मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है। थोड़ा अभी तबीयत ठीक है, आज मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ और मैंने सोचा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करना शुरू कर दूँ, क्योंकि तबीयत खराब ना होने की वजह से ना थोड़ी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही थी। और अभी घर को मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा पहले घर देखा होगा जब लिविंग रूम नहीं था, तो हर कॉर्नर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। लिविंग रूम बनने से मेरी आधी चीजें बाहर चली गई लिविंग रूम में, जिससे मुझे स्पेस मिल गया। अब उस स्पेस को अच्छे से भी मुझे यूज करना है, और ऐसा भी नहीं है एकदम से है ना सारा काम हो जाए। धीरे धीरे मैं हर जगह को यूज कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि किस तरह से एक्स्ट्रा मैं ना स्पेस बना पाऊँ और अच्छे से यूज भी करूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे बच्चों ने चाय गिरा दी थी, क्लीन करने की कोशिश की, नहीं हुई। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ पेंट नहीं करवाते, क्योंकि पेंट करवाएंगे वो फिर से इतना गंदा हो जाएगा और मुझे फिर से पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इस पेंट को रब करते हैं और बहुत डस्ट निकलती है। जो सही तरीका है पेंट करने का, पहले से रब करना पड़ेगा, उसके बाद ये निकालने के बाद ही वो कलर है ना दूसरा होगा। तो उसका ये देखिए मैंने बोला है ये वॉलपेपर है, इसी से मैच करता हो, तीनों दीवारों में वॉलपेपर लगवा लेते हैं। तो जब बजट बनेगा मैं ये भी काम करूंगी, धीरे धीरे करेंगे। देखिए जो गंदा लग रहा है वो तो लग ही रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करने की कोशिश की, मगर देखिए दाग अभी भी है। इतना कैमरे में नहीं दिख रहा अभी क्योंकि गीला है। और आज हमें जाना लुधियाना, क्योंकि मेरा सामान सारा ना दीदी के यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डेकोरेशन की थी और मेरी ग्लू गन और कई चीजें वहाँ पे पड़ी हुई है, जिससे मुझे अभी चाहिए लिविंग रूम का मेकओवर करना। थोड़ा बहुत जो मेकओवर होता है आप लोग समझते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मेकओवर हो जाता है, क्योंकि हर चीज को सोच समझ के अगर चीजों को यूज करती हूँ ना, फिर मुझे वो है ना सोच समझ के ही चलना पड़ता है, ताकि है ना मुझे दिक्कत ना हो। तो बस अभी है ना हस्बैंड बोल रहे थे मैं दोपहर के बाद आ जाऊंगा, तब तक फ्री रहना, और मैं बैठ गई हूँ क्लीनिंग करने। तो चलो देखते कितना काम होगा, तो काम करते हैं। और देखिए बेटे के हाल, आज मैं ना सच बताऊं मेरे बच्चे पहले नहीं शरारतें करते थे, अभी मुझे भी सच में परेशानी होने लगी। बेटा बहुत शरारतें करने लगा है, और इसने ना कल बेडशीट में देखिए सब्जी गिरा दी थी, और सुबह मॉर्निंग में भी गिरा दी थी, और इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये है ना दीवारें भी गंदी करता है, गंदा बच्चा हो गया, दीवारों पे पेंसिल है ना लिखता रहता है, ऐसा नहीं करना है। हाँ अभी से ये अभी मेरी है ना शिकायत लग रही है। तो गुड बॉय बनो। अच्छा नहीं नहीं, पहले दिमाग खराब है, पहले तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है। और है ना पहले सभी लोग बोलते थे भी आपके बच्चे है ना शरारत नहीं करते, और मैं सच में ये इन लोगों ने मेरी कभी कोई चीज खराब नहीं की। अभी 6 महीने से इसमें पता नहीं कौन सी भूत आ गई है, ये मेरी चीजें खराब करने लगा, और इसे इसीलिए हॉस्टल भेज रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि हॉस्टल मत भेजना, इसीलिए भेजती हूँ क्योंकि ये मेरी चीजों का नुकसान करता है। वो तो कहते ही नहीं, तो रोज ही कहते ने। हाँ तो चलो काम करते हैं, वीडियो ऐसी बड़ी बन रही है। तो मेरा काम को तो साथ के साथ चल रहा है, और साथ में मैं ना लॉन्ड्री भी लगा रही हूँ। 1-2 लॉन्ड्री मैं डेली अभी लगा रही हूँ। देखिए विंटर के कपड़े भी धोने हैं, और उसके बाद जो डेली कपड़े होते हैं वो भी धोने होते हैं ना, तो टाइम लगता है, इसलिए मैं ना 2 टाइम मैं ना लगाती हूँ। एक सुबह मॉर्निंग में वो सूख जाते हैं, जो इवनिंग का टाइम हो जाता है ना दोपहर के बाद, अभी इतनी धूप नहीं है, अभी दोपहर के बाद वो कपड़े सूखते हैं, तो उनको मुझे ना मतलब बेडरूम में ही है ना स्टैंड पे ही डालने पड़ते हैं। मगर मैं 2 टाइम धो रही हूँ कपड़े, इससे क्या है मुझे बाद में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कपड़ों का। और ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वो मैंने कोशिश की दीवार अच्छे से क्लीन हो जाए, एटलीस्ट उसमें से जो भी डस्ट वगैरह वो तो निकल जाएगी, मगर वो चाय के दाग नहीं गए, मुझे वही बुरे लग रहे हैं। और ये मैंने सोचा था इसे ना दोबारा से पेंट करके मैं इसको है ना लिविंग रूम में लगाऊंगी, अच्छे लगते हैं, मगर यहाँ पे चाय के दाग इतने ज़्यादा, इसलिए मुझे ये यहीं पे लगाने पड़े। बाद में देखेंगे, क्योंकि चाय के दाग इसके ऊपर भी आए हैं, तो ये अभी अच्छा नहीं लगेगा। और कभी कभी ऐसा काम हो जाता है ना जो ना चाहते हुए भी बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते। और मेरा नया सूट सिल के आ गया, अभी सर्दियाँ जाने वाली, और मेरा सूट अभी सिल के आया है, तो मैंने अभी देखते हैं इसे मुझे धोना पड़ेगा। इसमें से अजीब सी नए कपड़े में ना अजीब सी स्मेल आती है, तो वो इसलिए मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो इससे मैंने रख दिया साइड पे। मैं धो दूँगी जब भी टाइम लगेगा, एक बार पानी निकल जाएगा ना उसके बाद फिर देखिए मैं पहन लूँगी।
क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो हम पहन ही सकते हैं। और देखिए मैं आपको आपके अपनी है ना हील की कंडीशन दिखा रही हूँ। सिस्टर इन लॉ की बेटियों की शादी में पहनी थी और इसकी हालत देखिए। और मैं अब सच में पता नहीं कैसे इसे मैं ना वहाँ पे चल फिर रही थी, मुझे लग रहा था, मगर मुझे शायद लगा भी है ना मेरी हील ख़राब नहीं हुई है। मुझे है ना मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी है हील, शायद इस वजह से हो सकता है भी है ना मुझे मतलब चलने में दिक्कत हो रही है। और वैसे मैं गिरी नहीं, इसका एक रीज़न ये भी, मैंने डांस भी बहुत किया, आप लोगों ने देखा, मगर कंडीशन से ऐसा लगता है ना जैसे मैं गिर गई होंगी। मगर मुझे मैं ना अपने पूरे पैर का भार नहीं रखती, मैं जो फ्रंट के जो है ना फिंगर होते हैं वहीं पे है ना ज़्यादातर, जब मैं हील पहनती हूँ वहीं पे मतलब भार ज़्यादा रहता है मेरा फ्रंट पे, ताकि वो ठक ठक की आवाज़ ना आए। मैंने देखा जो हील पहनते हैं ना वो बहुत ठक ठक करते हैं, और मुझे हील पहनना बहुत पसंद है। और मैंने बहुत ज़्यादा पहनी, इसलिए मैं ना कंफर्टेबल होती हूँ हील पहनने में। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तो वहाँ पे हमारे स्पेशली अलाउ किया गया था, हमें भी हील ही पहननी है। लड़कियाँ थोड़ी हाइट में ज़्यादा लगे, मेरी तो हाइट भी वैसे थी। तो मैं हस्बैंड बोल रहे थे अभी तुम्हें नहीं लेके दूंगा, इसे ठीक मत करवाना। मगर वो मेरी नहीं ही है, मैंने एक दो बार पहनी है। मगर कभी कभी होता है ना, फोर्थ फ्लोर पे थे उनके ना शादी, जहाँ पे फेरे हो रहे थे ना फोर्थ फ्लोर पे, तो वहाँ पे आने जाने में, और दो शादियाँ एक साथ अटेंड कर रहे थे ना, इधर उधर आने जाने में भी डिसबैलेंस भी हो गया। और थोड़ा होता है मतलब काफ़ी टाइम बाद अगर पहनो ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी मुझे नहीं लेनी पड़ेगी हील, जो आजकल चल रही है ना हील वो लूँगी। अभी मैं पेंसिल हील नहीं लेने वाली। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी जितनी भी है ना फुटवेयर है वो पेंसिल हील में ही है। तो अभी मेरी जो बेडशीट मैंने लगाई थी ना लॉन्ड्री, वो भी धुल गए, इनको भी छत पे डाल के आ जाऊंगी। ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको है ना टाइम टू टाइम करते रहे और है ना उसके यूज टू हो जाते हैं। मगर वैसे अगर देखा जाए ना बहुत टाइम लगता है। और मैं अभी है ना झाड़ू पोछा तो चलो मैं अभी जल्दी जल्दी से लगा लूँगी, हस्बैंड का भी कॉल आ गया, वो आ जाएंगे टाइम से। मैंने बच्चों को बोला अभी तुम टाइम से रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि देखिए मैंने अभी सोच लिया, अभी मुझे क्लीनिंग डीप क्लीनिंग जो थोड़ी बहुत करनी है ना मुझे अभी करनी है। अभी लेट भी हो जाऊँगी शावर लेने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जाना ही है, उसके बाद तो कोई काम है नहीं। और जब मुझे होता है ना भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ कितना टाइम हो गया। फिर तो ऐसा होता भी देखिए अच्छे से क्लीनिंग करें। और ये जो मैंने गमले से आप लोगों से ना टेबल शेयर किया था ना, हमारे यहाँ पे एक आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला ये कहाँ से लिए, ये बहुत अच्छा। जब मैंने उनको बताया ना ये मैंने गमले से टेबल बनाया, वो इतना खुश है, उनको बहुत पसंद आया। और कई लोगों को बहुत पसंद आया। देखिए कभी कभी की कई चीज़ें ना वीडियो में उतनी अच्छी से नहीं दिखती जितनी रियल में वो अच्छी होती हैं। वो आंटी को बहुत पसंद है, और वाकई मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बोल रहे थे अच्छी चीज़ बनी है। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है छोटे छोटे DIY टाइम टू टाइम करते रहे, माइंड भी फ्रेश रहता है और घर में भी है ना एक अलग सा मतलब एक लुक आ जाती है, वो भी अच्छी लगती है। और मुझे है ना कॉफ़ी कलर का डोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस पे इतनी डस्ट दिखती है ना, इतना मुझे देख के इतना दिमाग ख़राब होता है ना। अभी डेली क्लीन करने के बावजूद भी इतनी डस्ट रहती है। और मैं ये सारी चीज़ें अभी आज बेड भी जो है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, हर चीज़ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि वो डस्ट ना दिखे। 2-3 दिन से बहुत तेज़ हवा चल रही है, और हवा जब चलती है वो डस्ट को ही लेके आती है अंदर। और मैडम हमारी रेडी हो गई है, और देखिए गैस पे है ना रोटी गर्म कर रही है। और मुझे पता क्या बोली, मम्मा आपके सब्सक्राइबर आपको बोलेंगे भी, आपने तो बोला था गैस पे गर्म रोटी मैंने सेकना बंद कर दिया। और मैंने बोला वो मुझे नहीं, वो तुम्हें है ना डांटेंगे भी, तुम्हारी मम्मा ने बंद कर दिया, तुम क्यों यूज़ कर रही हो। तो इसे तवे पे गर्म करने, क्योंकि टाइम लगता है ना, मैडम को ये इजी लगता है। और आज मुझे पता था मुझे डीप क्लीनिंग करनी है कई एरिया की, तो मैंने सुबह ही मैं मॉर्निंग में ही खाना बना लिया था। मतलब 11 बजे के नियर अबाउट हमारा खाना होता है जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि अब बच्चे घर पे होते हैं ना तो लेट ही होता है। तो तब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख दिया था, भी बच्चों ने अगर खाना होगा तो खा लेंगे। तो साथ में बने हैं राइस, चने बने हैं, तो रोटी किसी ने भी नहीं खाई, सभी ने राइस खाए। मैं भी देखी खाना पीना खा के फिर जो मेरा थोड़ा बहुत काम रहता था मैं वो करने आ गई। और उसके बाद तो मुझे रेडी ही होना है। रेडी होके फिर आप लोग समझते हैं ना मुझे तो जाना है दीदी के यहाँ पे, इसीलिए मैं सोच रही थी भी मैं सबसे लास्ट में मैं रेडी होंगी, कि ताकि मुझे ना घर का एटलीस्ट मैं सारा काम कर जाऊँ, बाद में वहाँ से आने के बाद में सिर्फ खाने का काम रहे और कोई काम नहीं। 5:30 बजे के करीब तो हम जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे भी मैं 4 सवा 4 बजे छुट्टी करूँगा, तो उनको आते आते भी टाइम लग जाएगा। और ये कपड़े देखिए जो मैंने दोपहर के बाद धोए, वो उनको मैं बेडरूम में ये इसी स्टैंड पे डाल के चल जाऊँगी ताकि ये सूख जाए, नेक्स्ट डे धूप लग जाएगी। बस अभी रेडी ही होने जा रही हूँ मैं। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और देखिए टाइम 5:30, अभी हस्बैंड आए हैं तो हम लोग रेडी होके जा रहे हैं। काम तो ऑलमोस्ट हो गया, घर क्लीन है, सारा कुछ हो गया, बस अभी है ना जाती हूँ। 5:30 का टाइम हो गया, बस अभी मैं जाती हूँ। और विंटर के देखिए कपड़े साथ के साथ धुलने लगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना जो यही हो रही है भी, मुझे कपड़े भी अभी धो के साथ ही रखने हैं।
तो इसलिए ना ज़्यादा काम हो जाता है। बस अभी घर का काम तो सारा हो गया, लाइट्स वगैरह ऑफ करके अभी मैं जाती हूँ, फिर देखते हैं आके खाना वगैरह बनाएंगे। पहले सोचा था मैं खाना वगैरह बना के ही जाऊंगी, तो लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दूं, मगर अभी आके ही देखेंगे, कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा कि कहाँ पे है। और चलो बाय बाय। तो मैंने दीदी से बात की थी, दीदी घर पे ही है, कि मुझे यही था भी कहीं गए ना हो, और हमें जाते जाते 1.5 घंटा लग गया था। दीदी बोल रहे थे मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो दीदी का घर थोड़ा दूर है और वहाँ पे वो ट्रैफिक भी होता है। और देखिए ये आलमगीर के पास है ना, मतलब ब्रांड्स वगैरह के ये शोरूम खुल गए हैं, बहुत अच्छे हैं। हम कभी गए नहीं, टाइम ही नहीं लगता, जब जाना होता है इमरजेंसी में तभी जाते हैं। और ये लोग हो रहे हैं बोर, और मैं और दीदी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे रहने के बाद घर को ही जाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग खाना पैक करवा रहे हैं। एक्चुअली ये ना टाइम बहुत हो गया, सोचा तो था 1 घंटा बैठ के आ जाएंगे, मगर वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। 9:15 का टाइम हो गया है और घर जाते जाते 9:45 हो जाएंगे। तो बस रोटी पैक करवाने गए हैं हस्बैंड, देखिए वहाँ पे है ना, रोटी पैक करवाने गए हैं। खाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाने का मन नहीं है, पैक करवा के जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मेरे न्यू ब्लॉग के इंतजार कीजिएगा। ये आ गया है तंदूरी आलू पराठा। हस्बैंड बोल रहे थे इस ढाबे का ना ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। वैसे तो डिनर, अगर मैंने ये खा लिया तो डिनर का कैसे खाऊंगी, देखिए कितना है ना। और जैस्मिन ने क्या किया, जैस्मिन भी खा रही है, कृष्णा भी खा रहा है। तो ये लोग है ना बस इसी से पेट भर लेंगे। और कोई पराठा खाएगा? बारले पसंद नहीं है जैस्मिन को, मम्मा दी हड्डी पसंद है। चलो हम लोग खाते हैं आलू का पराठा।